चंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयाल नान्यं जानैनैव जाने न बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके भ्यों जग काज कलि समुद्र बुड़त लख्यों प्रगट्यों सत सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरि जुग सियावर रामचंद्र भगवान की जोड़ से श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। विश्वनाथ भगवान मान परुणा अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणे परम पूज्यपाद भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। पितृपक्ष के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की इस भिलाई शहर के परम पुनीत धरा पर जीवन आनंद फाउंडेशन के तत्वावधान में चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव जिसके आज चतुर्थ सत्र में हम और आप यहाँ उपस्थित हैं। आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय बड़े भैया श्रीमान विनोद सिंह जी सपरिवार नित्य की भांति ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आस पास सुदूर से आए आप समस्त कथा के निमित्त प्रेमीजन कुरूद ग्राम हीरा गाड़ी से चलकर आए बाबूजी श्रीमान अशोक पवार जी कहाँ बैठे हुए दिखाई पड़े हैं भाई? बाबूजी पीछे बैठे। कोरोना के ठीक पहले वाली कथा बाबूजी के हम कर रहे थे। 8वें दिन एसडीएम मैडम ने आके बंद करा दिया। बाबूजी की कथा की एक बड़ी आनंद की बात हम आपको बतावें। 8वें दिन सुबह 10 बजे मेरे निवास पर एसडीएम मैडम आई। बोली महाराज तुरंत कथा बंद करिए, निकलिए यहाँ से। हम पूछे क्यों?
बोली कोरोना रायपुर आ गया है। अच्छा, वहां कथा में भीड़ हो 20,000 25,000 के आसपास लोग बैठे। बोले कोरोना आ गया है और आप इतनी भीड़ जमा किए, तुरंत भगिए यहाँ से। बोले मैडम ऐसा है, देखिए राम जी अभी हमारे वन में है, हम राम जी को वन में छोड़ के जाने वाले नहीं है। हमको आधे घंटे का समय दे दीजिए केवल, हम बैठेंगे और आधे घंटे में भगवान को अयोध्या पहुंचाकर राज तिलक करके हम चले जाएंगे, आज ही चले जाएंगे। अभी 8वां ही दिन था। तो उन्होंने पूछा कि कथा कितने बजे प्रारंभ होती है? मैंने कहा 4 बजे। लोग कितने बजे आते पंडाल में? मैंने कहा 2 बजे। बोले आप 12 बजे जाइए, पूरा पंडाल खाली रहेगा, आप 12 बजे जाइए, 12:30 बजे तक कथा पूरी करिए, निकलिए। ठीक है, जो आ गया। 10 बजे ये बात हुई। मैंने इन सबको कहा कि तुरंत तैयार हो, पहुंचना 12 बजे से ही कथा होगी, आधे घंटे। 12 बजे जब हम पंडाल में उतरे और जैसे भीतर प्रवेश किए तो पंडाल में 5,000 लोग बैठे। अब हम सोचे कि हम भागे कि मंच पर चढ़े, फिर हिम्मत करके नहीं चला जाए, भगवान को छोड़ नहीं सकते। आए मंगलाचरण करके आंख खोले तो पूरा पंडाल पैक। अब लोग बोले महाराज जो होगा देखा जाएगा, आप कथा बाँचिए। तो उस दिन 2.5 घंटे कथा हुई, 2.5 घंटे में कथा पूरी भई। अशोक भैया से, इनके बेटे राजा बाबू से मेरी बात हुई थी कि देखिए कोरोना आ गया है, तो आप काम करिए कि हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखिए पंडाल में भरपूर। उसके पहले हैंड सैनिटाइजर कौन जानता था? तो हैंड सैनिटाइजर आया, कथा पूरी भई। अब हुआ कि जाते समय सबके हाथ पर हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा हाथ रगड़ने के लिए। आपको मजे की बात बताऊं, लोग समझे चरणामृत मिल रहा है। 2-3 स्टॉल लगा के लोगों के हाथ पे हैंड सैनिटाइजर दिया गया, लोग पीना शुरू किए। जब दिखा रही तो अनर्थ हो रहा, फिर बोला गया भैया रे पीने के लिए नहीं है, वो हाथ रगड़ने के लिए दिया गया है। वो बाबूजी यहाँ उपस्थित है आज। मैया तो भगवान के धाम चली गई, परंतु बाबूजी आए यहाँ पर। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, श्रीमान अशोक पवार जी। शक्ति से आए भैया शरद जायसवाल जी। हम भी ढूंढ रहे थे भैया, 4 दिन हो गया दिखाई नहीं पड़े। हमारे गांव से आए हमारे बड़े भैया श्रीमान राधा मोहन पांडे जी और हमारे बाबू सोनू पांडे जी यहाँ उपस्थित हुए, और जितने भी लोग यहाँ आसपास